ग्रीनवुड वन के हृदय में भालू अपने विनम्र घर के सामने खड़ा है। उसकी कोमल प्रकृति हर नरम हरकत में स्पष्ट है। सूर्य का प्रकाश हरे भरे चंदवा से छनकर भालू पर एक कोमल चमक बिखेरता है, क्योंकि वह अपने जीवंत गुब्बारों को बनाता है। भालू के चेहरे पर शांत उदासी की छाया छा जाती है। उसकी आंखों में आत्म प्रचार का गहरा डर झलकता है। काश मैं भी दूसरों की तरह बोल पाता और अपनी गुब्बारें खुद बेच पाता, भालू फुसफुसाया। उसकी आवाज शांत जंगल में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हरे भरे जंगल से भालू चुपचाप घूमता है। रंगीन गुब्बारों की एक टोकरी धीरे धीरे हिल रही है। वह जंगल के जानवरों को देखता है। उसका दिल जुड़ाव के लिए तरसता है, फिर भी डर उसे पीछे रखता है। नीलू खरगोश उत्सुकता से टहलती हुई आती है। अरे भालू, तुम इतने सुंदर गुब्बारे बनाते हो, लेकिन तुम बोलते क्यों नहीं? भालू रुकता है। उसके कान थोड़ा लटक जाते हैं। उसके चेहरे पर भेद्यता की छाया छा जाती है। वह हिचकिचाता है, अपने पंजों को देखता है। गुब्बारे हवा में धीरे धीरे झूल रहे हैं। कांपती हुई आवाज में भालू कबूल करता है, मुझे डर है कि कोई हंसेगा। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श को रंग देता है, क्योंकि नीलू हिचकिचाते हुए भालू की ओर जोर से इशारा करती है। नीलू की आवाज अटूट दृढ़ता के साथ गूंजती है। भालू दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास करना। वह भालू को उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव देती है। भालू अभी भी खड़ा है, नीलू के प्रोत्साहन को आत्मसात कर रहा है। उसका भाव विचारशील है। जंगल के दिल में उत्साह बढ़ता है, क्योंकि भव्य मेला शुरू होता है, जो सभी जीवों के लिए एक जीवंत तमाशा है। रंगीन अराजकता के बीच चालाक मुस्कुराहट के साथ लोमड़ी काकी ने भालू को देखा और उसे प्रोत्साहन की चिंगारी के साथ संपर्क किया। काकी आग्रह करती हैं, बेटा, तुम्हें भी अपना गुब्बारे का स्टॉल लगाना चाहिए। डरने की क्या बात है? भालू संदेह से भरा हुआ धीरे से पूछता है, क्या होगा अगर किसी को मेरे गुब्बारे पसंद न आए? रंगीन गुब्बारे भालू के स्टॉल में धीरे धीरे झूल रहे हैं। उनके जीवंत रंग उसकी अनिश्चितता की छाया के विपरीत हैं। जंगल का मेला इंतजार कर रहा है। एक मंच भालू के लिए या तो अपने डर पर विजय प्राप्त करने या अपनी शंकाओं के भार के आगे झुकने के लिए तैयार है। मेले के स्टॉल पर भालू की शुरुआती उम्मीदें घंटों के बीतने के साथ फीकी पड़ जाती हैं, जिससे उसका स्टॉल अछूता रह जाता है और उसकी आत्मा निराश हो जाती है। एक नाटकीय मोड़ में मोटू हाथी अपने बच्चों के साथ आता है। उसकी गूंजती आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है। वाह, इतने सुंदर गुब्बारे! मुझे एक दर्जन दे दो भाई, मोटू हाथी ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। धीरे धीरे अन्य जानवर भालू के स्टॉल की ओर झुंड बनाते हैं, जिससे एक बार का सुनसान दृश्य एक जीवन तमाशे में बदल जाता है। भालू की दुकान अब ग्राहकों से भरी हुई गतिविधि का एक जीवंत केंद्र बन जाती है। प्रत्येक जानवर उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक है। रंगीन गुब्बारों और खुशमिजाज बातचीत के बीच भालू का स्टॉल आशा और समुदाय की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मेले में जीवन स्पंदित होता है, क्योंकि भालू का स्टॉल कार्यक्रम के निर्विवाद केंद्र के रूप में उभरता है, जो भीड़ को अपनी ओर खींचता है। नीलू खरगोश गर्व से चमकती आंखों के साथ कहती है, देखो, मैंने कहा था, बस एक बार कोशिश करने की हिम्मत करो। भालू नए साहस और आभार का अनुभव करते हुए घोषणा करता है, मैं फिर कभी नहीं डरूंगा। धन्यवाद सभी को। भालू मेले की रोशनी की गर्मी में नहाता है। उसकी आनंदित आंखें सामूहिक प्रशंसा और नए आत्मविश्वास को दर्शाती हैं।